सत्ययुग में अंग देश में एक ऋषि रुद्रकेतु अपनी पत्नी शारदा के साथ रहते थे। उनके दो पुत्र थे, देवांतक और नारांतक। दोनों सुंदर, बलशाली और बुद्धिमान थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। एक दिन महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने दोनों भाइयों की कुंडली देखी और कहा, भविष्य उज्जवल है, लेकिन कुछ दोष हैं जिन्हें शिव भक्ति से दूर किया जा सकता है। यह सुनकर दोनों भाई जंगल में तपस्या करने चले गए। महीनों की पूजा के बाद भगवान शिवजी प्रकट हुए और कहा, वर मांगो। देवांतक और नारांतक ने मांगा, ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों लोकों पर बिना रोक टोक राज कर सके। शिवजी तो प्रसन्न थे ही। उन्होंने वरदान दे दिया। अब देवांतक ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। असुरों ने साधुओं और धर्मात्माओं को सताना शुरू कर दिया। नारांतक ने पृथ्वी जीत ली और फिर पाताल लोक पर हमला किया। शेषनाग को बंदी बना लिया गया। अब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र की माता अदिति ने यह अत्याचार देखा और बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश, कृपया इन राक्षसों से तीनों लोकों को मुक्त कीजिए। गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। जल्द ही अदिति को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया महोत्कट। केवल अदिति और ऋषि कश्यप जानते थे कि यह गणेश का अवतार है। देवांतक को यह बात पता चल गई। उसने एक राक्षसी वीरजा को महोत्कट को मारने भेजा, लेकिन महोत्कट ने उसे सिर्फ अपनी नजर से भस्म कर दिया। फिर दो असुर तोते बनकर आए। महोत्कट ने अपने नन्हे हाथों से उनकी गर्दन तोड़ दी। अब खुद देवांतक और नारांतक युद्ध करने आए, परंतु महोत्कट अवतार ने दोनों का अंत कर दिया। तीनों लोग फिर से शांत हो गए। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। अदिति ने कहा, हे गणेश, आपने धर्म की रक्षा की, आप सदा पूज्य रहेंगे। इस तरह महोत्कट अवतार ने असुरों का अंत कर तीनों लोकों को मुक्ति दी और धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री गणेश।